Hello students of class 12th, how are you? Students, today we are going to start a new topic of the vector algebra. Today we will start product of two vectors. देखिए दो वेक्टर हमको दिए होते हैं a और b सपोज दिए हैं, तो उनके बीच में प्रोडक्ट जो होता है हम दो तरह से निकाल सकते हैं. एक होता है द स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और दूसरा होता है द वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लिखते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. देखिए बच्चों दोनों ही कहलाते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इसमें यहाँ डॉट है यहाँ क्रॉस, दोनों का देखिए बड़ा मीनिंग है. देखिए ये लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट निकालते हैं तो हमें क्या मिलती है, वी विल गेट स्केलर क्वांटिटी. अगर हम वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वी विल गेट द वेक्टर क्वांटिटी. इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस ओनली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. लेट अस स्टार्ट. प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट, यू विल गेट द कांसेप्ट हियर. पहला आता है द स्केलर प्रोडक्ट, यानी देखिए अगर कोई दो वेक्टर a और b दिए हुए हैं, मान लेते हैं वो किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हैं, तो a डॉट b किसके इक्वल होगा, दिस विल इक्वल टू ab cos थीटा, या लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर a वेक्टर b का मॉड, देखिए वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड और cos थीटा. तो दोनों ही सिंबल हैं इसके. अगर आप a b लिखते हैं विदाउट एनी एरो तो भी सही है, या फिर आप एरो लगाना चाहते हैं एरो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे मॉड का साइन लगा दीजिएगा, तो दोनों का एक ही मतलब है. ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला. अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखी है मैंने और कुछ प्रॉपर्टी अभी और बताऊंगा आपको. प्लीज लर्न एवरीथिंग वेरी क्लियरली. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर मैंने लिखे हैं a डॉट b, तो इनका अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता. नो चेंज इन द आंसर व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द टू वेक्टर, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a का मतलब सेम है. क्योंकि आप जानते हैं अगर आप a डॉट b लिखते हैं तो ये आपका आता है ab cos थीटा, और अगर आप यहाँ पर जानते हैं अगर आप b डॉट a करते हैं तो यहाँ पर आएगा ab cos 360 माइनस थीटा, जो कि ab cos थीटा के बराबर आएगा. क्योंकि ये पीछा वाला एंगल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि cos होता है हमारा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई a डॉट b इक्वल टू b डॉट. सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c, दो वेक्टर प्लस में लिखे गए हैं विद इन ब्रैकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b और वेक्टर a डॉट वेक्टर c. ये हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यानी एडिशन को कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी उसमें हो सकता है. अगर यहाँ लिखा होता b माइनस सी, देन वी कैन राइट a डॉट b माइनस a डॉट c, इजंट इट. फिर आता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स. देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे कह दें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है, तो cos 90 कितना होता है, 0. ऑल ऑफ अस नो. तो इसका मतलब हो जाएगा a डॉट b विल बी 0, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर हम 0 कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट 0 लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बोथ द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा. फिर आता है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ लेते हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ लिखते हैं a डॉट a, यानी वेक्टर डॉट वेक्टर a लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कर सकते हैं या फिर मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. नाउ सी सम मोर प्रॉपर्टीज. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b. मान लिया कि दो वेक्टर a और b हैं, तो क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये a प्लस b के स्क्वायर से तो खुलेगा, लेकिन देख कुछ इसमें चेंजेस हैं.
देखिए ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2ab जगह पे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगाना पड़ेगा आपको। और फर्दर अगर सॉल्व करते तो जानते क्या आएगा, इसका हो गया ए स्क्वायर, इसका हो गया बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2ab cos थीटा। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस, डू नॉट डू मिस्टेक इन ओपनिंग द ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो सेम टू सेम यहाँ आ गया माइनस का 2a डॉट बी, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2ab cos थीटा। दोनों फॉर्मूले देखिए सेम टू सेम है, बस याद रखिएगा यहाँ पर जब इसको आप खोलेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे 2a डॉट बी आना है, उसके बाद उसको आप 2ab cos थीटा कर देंगे। फिर देखिए लिखा है ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस जानते हैं आप लोग a स्क्वायर होता है माइनस का b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कर लेंगे मॉड वेक्टर a का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर। फाइनली आप उसको हटा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z एक्सिस में अगर हम लेते हैं i, j और k, जिनको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, वो भी ऑर्थोगोनल है यानी कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनमें क्या रिलेशन होता है अगर उनको आपस में हम डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हम i को देखें यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब ये हुआ i डॉट j करते हैं तो कितना आंसर आएगा 0, क्योंकि आप करोगे अगर लगाते हो फॉर्मूला तो a डॉट b होता है ab cos थीटा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, इजंट इट। तो i डॉट j का वैल्यू 0 कैसे आया, लेट अस डिस्कस। ये आया हमारा मॉड वेक्टर i मॉड वेक्टर j और cos कितना बन रहा है 90, तो ये 1 है, ये 1 है और ये होता है आपका 0, तो कितना आंसर आया 0। तो i डॉट j 0 आया, इसका मतलब ये हो गया कि j डॉट k तो भी 0 ही आएगा और k डॉट i करें तो भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम i डॉट i करें तो आंसर 1 आएगा, j डॉट j करें तो आंसर 1 आएगा, k डॉट k करें तो आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर i को i से करते हो तो एंगल आता है बीच में 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1, isn't it? तो यू कैन सी हियर, अगर हम लेते हैं i डॉट i तो ये आएगा मॉड वेक्टर i इंटू cos 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आया 1। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। प्लीज रिमेंबर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर a है वो a1i, a2j और a3k है, ओके, और वेक्टर b मान लेते हैं b1i, b2j और b3k है। तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं कि a डॉट b निकालो तो क्या होगा, यानी कि आप इसको और इसको आप डॉट में करना चाहते हो। तो देखिए बच्चों, अगर आप ब्रैकेट में इन दोनों को रखते हैं और डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, जानते क्या हो जाएगा, आप इसको सबसे करेंगे, इसको सबसे करेंगे, इसको सबसे करेंगे। तो मैंने यहाँ बताया है कि i को अगर j से करते हैं या j को k से करते हैं, j को i से करते हैं तो आंसर कितना आता है 0, लेकिन किसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, i को y से करते हैं, j को j से, तो आंसर 1 आता है। तो क्या करें हम लोग, इसको खाली हम इससे करें, j वाले को j से करें, k वाले को k से करें, क्योंकि अगर i वाले को हम j से करें या i वाले को k से करेंगे तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो क्या करते हैं, इसको करते हैं इससे, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारा a1 b1 और i क्या हो जाएगा, i विल बी 1। फिर करेंगे तो क्या आएगा a2 b2 और फिर क्या आएगा a3 b3। ये मेरा हो जाएगा a डॉट b का आंसर, यानी केवल i को y से करिए, j को j से करिए, a को k से करिए, isn't it? i को j और k से मत करिए, ऐसे j को i और k से मत करिए, a को i और j से मत करिए, क्योंकि उसका आंसर 0 ही आना है। ये बहुत सिंपल तरीका है। अब हमें निकालना है एंगल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर
हमने पढ़ा था कि A डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस तो हो गया ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, इजंट इट? ये कितना हो गया ए बी। तो ए डॉट बी तो मेरा ये आ गया ना, तो वास्तव में आंसर क्या निकला? वास्तव में मेरा आंसर आ गया, ऊपर क्या आ गया? A1 B1 A2 B2 और क्या आया? A3 B3 अपॉन क्या आया? जानते हैं ए और बी क्या है? ए और बी है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, और आपको मॉड निकालना आता है। अगर आप मॉड देखेंगे तो मॉड का आंसर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इजंट इट? तो क्या करना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना जैसे यहाँ निकालना सिखाया है, और नीचे जो ए और बी है वो है वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड है, जो कि आपको निकालना आता है। वेक्टर ए पता है जेके में, तो उसका मॉड भी निकालना आता है। ओके स्टूडेंट, सी दैट समथिंग न्यू। Now we are going to start the numericals for today's video. Please see all numericals and note down whatever you need. Find the angle between vector A and vector B with magnitude 2 and 3, 2 and 1 respectively, such that vector A dot vector B आपको √3 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपके पास क्या है? वेक्टर A का मॉड आपको दिया है 2 और वेक्टर बी का मॉड आपको दिया है 1। तो लगाया फॉर्मूला आपने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया √3 और ये हो गया 2, ये हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/6, बिकॉज cos 30 होता है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लेंगे। लेट्स सी। ओके, प्लीज सी। Now this is, suppose vector A, this is B, I minus 2j plus 3k, 3i minus 2j plus k। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन ए बी। तो A डॉट B का मतलब हुआ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे? I को खाली I से करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ -2j है, यहाँ -2j है, तो 2 2 जा 4 प्लस का 4 आएगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ 1, तो ये प्लस का 3 आएगा। और नीचे क्या करेंगे बच्चों? ले लेंगे इसका मॉड, तो अंडर रूट करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर फिर से लिखेंगे इसका भी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 3 और 4 7 और 3 10, और ये कितना? 9 और 4 होता है 13, ये हो गया 14, और ये कितना हो गया? हो गया 14। तो 10 अपॉन हो गया 14, तो ये आ गया 5/7। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स 5/7, isn't it? Now see the new question. Now see the question number 3. Let vector A given है, vector B given है and vector C given है
यू हैव 3 वेक्टर्स, फाइंड अ वेक्टर डी, एक वेक्टर डी आपको निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर डी गिवन आपको फाइंड करना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी ए डी डॉट ए और डी डॉट बी दोनों 0 होंगे और डी डॉट सी आपको 21 दे, यानी आपके पास 3 कंडीशन हो जाती हैं। प्लीज सी। तो देखिए हम लोग को पहले करना क्या होगा कि वेक्टर डी हमें सपोज करना होगा, जो निकालना है। लेट कर लेते हैं कि लेट वेक्टर डी, ये मान लेते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के, ये मैंने लेट कर लिया। तो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या आपके पास, एक तो दिया है वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए 0 है, और हमें क्या और क्या दिया है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी भी 0 है, और एक दिया है वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी 21 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इनसे हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो करते हैं यहां पर देखिए, अब बोला है डी डॉट ए, यानी इसको किससे करना है, ए से। तो करते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 2z, सॉरी z माइनस का z ओनली इज इक्वल टू 0। वंस अगेन सी, आई को y से करते हैं तो ये हो गया 4x, ये हो गया 5y, और ये हो गया माइनस का z इज इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर हमको ना d से b करना है, यानी इसको b से करना है, तो i को y से करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, y करेंगे इससे तो आएगा माइनस का 4y, और इसको करेंगे 5 करेंगे तो आएगा प्लस का 5z, ये भी 0 हो गया। और लास्ट हमको दे रखा है d डॉट सी, यानी इसको हमें c से करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और j वाला दे रखा है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा आपका y केवल, ओके, और लास्ट वाला माइनस साइन है तो माइनस का z इज इक्वल 21। तो बच्चों ये मेरी 3 इक्वेशन हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। डॉट का मतलब जब भी डॉट करते तो आई को y से करो, j को j से करो, k को k से करो, इतना करना है। अब हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशन को और x y z निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको जैसे लग रही है, इसमें से आप z को हटा सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं 1 and 3। तो इक्वेशन आपके पास 1 माइनस इक्वेशन आपने क्या करी, 3 कर दी। तो लिख दिया 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 21। आपने कर दिया माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x, और ये हो गया आपका 4y, और ये हो गया माइनस 21। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ऐसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आप x और y निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेते हैं, इसको क्या करेंगे 5 से इंटू कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 5 कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 4 जा 20, तो ये मिला आपको 25y, और ये मिला आपका 5 का z इज इक्वल टू 0। ओके, आपने 5 से कर दिया, इसको क्या किया आपने, कॉपी कर दिया। एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारी कॉपी हो गई, x माइनस का 4y प्लस का 5z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऐड करने पे z कट जाता है, तो ये हमारा आ गया 21x, और ये कितना आ गया 21y इज इक्वल टू 0। ये 21 हो गया है, 21 ये भी हो गया, 21 कॉमन, तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का y आ गई, isn't it? Now we will solve here, get the x and y। तो यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ रख दिया हमने माइनस वाई, तो माइनस का y प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 21। तो ये कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू माइनस 21। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -7। y कितना आ गया, -7। तो x कितना हो गया, 7। x आ गया 7।
क्योंकि दोनों साइन अपोजिट थे। अब जेड निकालना बाकी है। नाउ पुट द वैल्यू हियर। इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। ये लिखा है हमको 4x माइनस 5y माइनस z इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 5y। x की वैल्यू 7 है तो 7/20 हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा 35 माइनस z, तो ये हमारा कितना आ गया 4x प्लस 5y। तो 4x प्लस 5, 4 हमारा क्या 4 इंटू 7 28 हो गया, और प्लस का 5 इंटू वाई आ गया माइनस 35। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका माइनस का 7 माइनस का z, तो हमारे पास z इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू आई माइनस 7। तो वेक्टर d क्या हो गया, वेक्टर d हमारा क्या था x i y z की। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7i माइनस 7j और माइनस 7k। दिस वुड बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज सी द फुल क्वेश्चन वेरी क्लियरली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Now see this question, if vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, ये तीन वेक्टर का सम 0 दिया हुआ है और तीनों वेक्टर के मॉड की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। देखिए आपको a और b के बीच में एंगल निकालना है, तो आपको करना क्या है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो a b c का कंबाइंड फॉर्म दिया है। तो देखिए इसमें ट्रिक लगती है कि आपको अगर a और b के बीच का एंगल निकालना है तो आप a प्लस बी को उधर रोक लीजिए और c को उधर भेज दीजिए, यानी a और b वेक्टर को आप इक्वल के एक तरफ रखिए। अगर आपको एंगल निकालना है b और c के बीच में तो b प्लस c को आप रोक लीजिए और a को उधर भेज दीजिए, यानी जो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा उस वेक्टर को आप इक्वल के एक तरफ आप रोक लीजिए और बाकी को उधर ही भेज दीजिए दूसरी तरफ। ओके लेट अस डू। तो यहाँ पे करना है क्या, हमको निकालना है a और b के बीच में एंगल। तो क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी, ये गिवन है। तो क्या किया हम लोगों ने कि a प्लस बी को उधर ही रोक लिया और c को उधर ले गए। नाउ क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से ही मेरा डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर c का मॉड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा c स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 2a डॉट b, उस लिख दिया हम लोगों ने ab कॉस थीटा। अब a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और कॉस तो हमें निकालना है, और ये हो जाएगा 49, इजंट इट। ये कितना हो गया 34, और ये कितना हो गया 3 2 6 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। तो कॉस थीटा कितना होगा, इधर इसमें से गया 34, तो 6 और 9 कितना होता है 15 अपॉन का 30, ये 1/2 आ गया। तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना हो π/3 हो। सो इजी। ओके नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। Now student, this question is very important. Most of time this question has been asked. If वेक्टर ए देखिए कैप लगा है तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी दिए हुए हैं, उनके बीच में एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। तो ये 1 2 और 3 रिजल्ट प्रूफ करने हैं। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 1 है, क्योंकि वो क्या कहला रहे हैं यूनिट वेक्टर हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी गो थ्रू। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है,
साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, ये प्रूफ करना है। तो देखिए मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखिए आप, ए कैप माइनस बी कैप, यानी कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें तो मेरा रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का सम और डिफरेंस दिया होता है तो हमेशा हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे लगाया कौन हम लोगों ने, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए कैप का मॉड का स्क्वायर, बी कैप का मॉड का स्क्वायर -2 ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड इंटू कॉस का थीटा। Isn't it? It is clear? ओके तो ये क्या दिया है 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1 और ये हो गया कॉस का थीटा। तो ये 2 माइनस का 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2 कॉमन ले तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये फॉर्मूला होगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर क्या लिखा है आपने ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, इजंट इट? तो फर्स्ट पार्ट हैज बीन नाउ प्रूव्ड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब टू ब्रिंग द सेकेंड पार्ट, अगर हमें लाना है सेकेंड पार्ट, तो यहाँ देखा आपने क्या लिखा है, मॉड के अंदर क्या लिखा है ए कैप प्लस बी कैप, तो वी हैव टू मेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इजंट इट? सेकेंड पार्ट में तो कर रहा हूँ, देखिए ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 इंटू 1 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन निकला तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, isn't it? तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। अब निकालना में क्या है कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 जब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4 और ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, और जब हम cos थीटा बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए कैप प्लस बी कैप, isn't it? अब जो हमें थर्ड पार्ट निकालना है तो उसमें दिया है tan थीटा बाई 2, तो दोनों रिजल्ट को आप डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो जैसे ही आप करेंगे tan थीटा बाई 2 विल बी हाउ मच, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/2 कट जाएगा, तो आएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉड अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मॉड। तो दिस वे यू हैव प्रूव्ड ऑल द 3 पार्ट्स। प्लीज सी, जहाँ पे आपको ब्रैकेट मॉड के अंदर ए प्लस बी लेंगे तुरंत आप उसका स्क्वायर कर दोगे, ये आगे रखना है आपको। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now student, this is today's last question for this video. This question is very important, please see. If a unit vector A makes an angle π/4 with the I cap and π/3 with the J cap and an acute angle theta with the K cap, यानी I cap, J cap, K cap, ये तीन आपको गिवन यूनिट वेक्टर जो कि आप जानते हो x, y और z डायरेक्शन में लगते हैं, और जो थर्ड हमारा K cap है उससे एंगल नहीं दिया हुआ है थीटा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वो वेक्टर ए कंपोनेंट निकालने हैं और हमें वो थीटा भी निकालना है।
तो आपको पता होना चाहिए कि कोई हमने पढ़ा था कि कोई वेक्टर x, y और z, इन तीनों से कोई आप जब हम लेते हैं कोई वेक्टर ओपी वेक्टर, तो यहां से अल्फा और यहां से बीटा और यहां से बनाता है गामा। तो यहां पर होता है आई और यहां पे होता है जे और यहां पे होता है के, ये हमको पता है। तो हम कहें एक्स एक्सिस कहें या आई कहें, वाई एक्सिस कहें या जे कहें या जेड कहें या के कहें, एक ही बात है, क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा ही कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो कि डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बिकॉज वी नो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा होता है 1। तो अल्फा हमको कितना दिया है π/4, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/4 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/3 और ये पता नहीं तो उसको थीटा लिखा हुआ है। ये होगा कॉस 40 पाई 1/√2, 10 स्क्वायर करेंगे 1/2। ये होता है कॉस 60, कितना होता है 1/2, तो कितना करेंगे आएगा 1/4 और ये हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने रख दी वैल्यू अल्फा बीटा की। 1/2 1/4 को ले लेंगे एलसीएम, तो ये मेरा एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 2 + 1 प्लस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 में से गया 3/4, तो कितना आ गया 1/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों π/3। ये तो मेरा एक आंसर निकल गया। अब आता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए एक्चुअली में क्या होगा, वेक्टर ए हमारा होगा cos अल्फा इंटू आई कैप, cos बीटा इंटू जे कैप और cos गामा इंटू के कैप। अब यहां पे आता है कि वेक्टर ए हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इस पूरे पार्ट को आपको मॉड ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बन जाएगा कंप्लीट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, वेक्टर ए के कंपोनेंट निकालने हैं, यानी आई जे के में जो आई जे के कोफिशिएंट है वो निकालने हैं। इसमें अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा cos 45, तो ये हो जाएगा 1/√2 i और cos बीटा 1 ये हो जाएगा 1/2 j और ये हमारा आया है 1/2 k और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1। तो वेक्टर ए हमारा आ चुका है। आप पूछेंगे कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट विल बी 1/√2 i, 1/2 j और 1/2 k। ये मेरा आंसर हो जाएगा कंपोनेंट का। या आप लिख सकते हो 1/√2, 1/2, 1/2 ये भी लिख सकते हो और आई जे के भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। दिस वे स्टूडेंट we have completed the video. I hope you have understood. Please see the channel every day. You will get the full concept here. On next video we will complete the chapter by discussing the cross product of the two vectors. Okay, goodbye.